ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो भरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्या जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम लोगों ने मार्कंडेय भगवान की मुनि की कथा सुनी, उनका परिचय सुना, नर नारायण उनके सामने प्रकट हुए और अंत में मार्कंडेय जी ने नर नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति की और स्तुति भी मैंने कल सुना दी थी। आज उसकी बात करूँ। सूत उवाच संस्तुतो भगवान इत्थं मार्कंडेयेन धीमता नारायणो नरसखः प्रीत आह भिगूद्वहम्। धीमता मार्कंडेयेन बुद्धिमान ऋषि मार्कंडेय जी के द्वारा इत्थम भगवान संस्तुतो इस प्रकार भगवान नर नारायण की स्तुति की गई। नारायणो नरसखः नर नारायण भगवान प्रीत बड़े प्रसन्न हुए। अभृगोदवहम् आह भृगुवंशियों में श्रेष्ठ मार्कंडेय जी से बोले। श्री भगवान उवाच भो 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 ब्रह्मवर्षि भो भो ब्रह्मर्षि वर्यासि सिद्ध आत्म समाधिना मयि भक्त्या अनपायन्या तपः स्वाध्याय संयमैः। कहते हैं भो भो ब्रह्मर्षि वर्य यानी ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ है मार्कंडेय जी। कहें आप कैसे हैं? तपः स्वाध्याय संयमैः तपस्या के द्वारा और वेदों के अध्ययन के द्वारा संयम के द्वारा और कहना और बताया है आत्म समाधिना अपने आत्मा को अपने मन को एकाग्र करने के द्वारा। इससे भी बड़ी चीज एक है कहे मयि भक्त्या अनपायन्या और मेरी अनपायनी भक्त के द्वारा सिद्धो वसी आप सिद्ध हो चुके हो। मेरी अनपायनी भक्ति के द्वारा तपस्या स्वाध्याय आदि के द्वारा
आप सिद्ध हो चुके हो। इतना ही नहीं, वयं ते परितुष्टाः, हम लोग परम संतुष्ट हैं। अस्म क्यों? त्वत् बृहत् व्रतचर्यया, आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, इससे भी हम लोग परम संतुष्ट हैं। इसलिए भद्रम ते, आपका कल्याण हो। परदेशात, वरद वर देने वाला, परदेश, परदेश यानी वर देने वालों के भी ईश्वर। चाहे मैं कौन हूं? वरदान देने वालों का भी ईश्वर हूं। मुझसे ज्यादा वरदान कोई देने में सक्षम नहीं है। तो मैं परदेश हूं, तो परदेशात पंचमी है। मुझसे, वर देने वालों में श्रेष्ठ मुझसे अभीप्सितम वरम प्रतीक्ष, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो, ऐसा कहा नरनारायण ने। ऋषि उवाच, मार्कंडेय जी बोलते हैं, चितम ते देव देवेश, ये देवताओं में भी श्रेष्ठ, सारे देवताओं में श्रेष्ठ, जितम ते, आपकी जय हो। जितम ते, आपकी जय हो। आप कौन हैं? कहे प्रपन्न आरती हरा अच्युत, अपने शरणागतों के आरती यानी दुख को हरण करने वाले हैं। जो आपके शरणागत हैं उनकी दुख को हरण करने वाले हैं। आप कभी भी नियम से ना डिगने वाले हैं, अच्युत हैं। और क्या कहा? कहें सम अदृश्यत नो यत भवान, इतने गुणों से संपन्न होकर के भी आपने मुझे अपना दर्शन दिया। यत भवान सम अदृश्यत नो, आपने मुझे अपना दर्शन प्रदान किया। एतावतालंबरेण, कहे यही सबसे बड़ा वरदान है कि आपका दर्शन मिल गया, यही सबसे बड़ा वरदान है। गृहीत्वा अज आदयो यस्य श्रीमत्पादाब्ज दर्शनम्, मनसा पक्व योगेन स भवान में अक्ष गोचरः। कहे पक्व योग पक्वेन मनसा, बड़े बड़े योग से जिनका मन सिद्ध हो चुका है, बड़े बड़े योग के द्वारा जो सिद्ध मन वाले हैं वो कौन है? कहे अज आदयो, ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा आदि देवता भी श्रीमत पादाब्ज दर्शनम गृहीत्वा, आपके सुंदर सब कुछ प्रदान करने वाले आपके चरण कमलों का दर्शन उन लोगों ने प्राप्त किया है। सा वही भवान में अक्ष गोचरः, वही चरण कमल बड़ी कृपा से आज मेरे भी दृष्टि के विषय बने, मेरे भी दृष्टि के सामने प्रस्तुत हुए आपके वो चरण, जिनको ब्रह्मा आदि भी बड़े बड़े योग के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया है। अथापि, जब आ ही गए हैं, आपने कहा कि वरदान मांग लो, तो अथापि अंबुज पत्राक्ष पुण्य श्लोक शिखामणे, द्रक्षे माया यया लोकः सपालो वेद सद्विधाम। कहते हैं इसलिए फिर भी एक कमल नयन, ये पुण्य श्लोक में शिरोमणि, पुण्य कीर्ति वालों में, कीर्ति वालों के शिरोमणि, पुण्य श्लोक शिखामणे, आपने कहा है तो मैं एक वरदान मांगता हूँ, द्रक्षे मायाम, आप अपनी माया का दर्शन करा दीजिए, आप अपनी माया का दर्शन करा दीजिए। कौन सी माया? यया लोकः सपालो वेद सद्विधाम, जिस माया से मोहित होकर के सारा लोक लोकपालों के साथ, लोकः सपालो, सारा लोक लोकपालों के साथ सत्य वस्तु में भी भेद प्रदान कर, भेद देखता है। सद्विधाम, जो सत्य वस्तुएं हैं उनमें भी भेद दृष्टि रखता है माया के द्वारा।
उस माया का मुझे आप दर्शन करा दीजिए। सूत उवाच इति ईडितो अर्चितः कामं ऋषिणा भगवान् मुने तथा इति सा अस्मयन् प्रागात् बदर्याश्रमम् ईश्वरः। मुने ऋषिणा, परम ऋषि मुनि मार्कंडेय जी के द्वारा कामम ईडितो अर्चितः, अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने भगवान का पूजन किया, भगवान की स्तुति की और इच्छा अनुसार वर भी मांग लिया। भगवान ने क्या कहा? भगवान तथा इति, भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। लेकिन भगवान ने कहा इसने क्या मांग लिया? सा अस्मयन, सा ईश्वरः अस्मयन। भगवान सुंदर से मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बदर्याश्रमं प्रागात्, नर नारायण जी का वही स्थान है, बद्रिका आश्रम को चले गए। बद्रिकाश्रमं प्रागात् तम एव चिंतयन अर्थम ऋषि स्व आश्रम एव सह। इतना वरदान मांग लिया है, नींद कहाँ आवे? अपने आश्रम में होकर ये वरदान जो मैंने भगवान से मांगा है वो कब मुझे उसका दर्शन होगा, उसके बारे में उत्सुक होकर सोचते रहे। तम एव चिंतयन अर्थम ऋषि स्व आश्रम एव सह। और सोचते सोचते अग्नि अर्क सोमांबु भूवायु बियद आत्मसो, है ना, सभी का ध्यान कर रहे हैं, सबका ध्यान कर रहे हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, आत्मसु, आत्मा में स्थित भगवान का। इतने नहीं, कहेंगे और भी हैं। ध्यायेन सर्वत्र चाहरिम, भगवान को याद करते करते इन सभी का उन्होंने ध्यान किया, इन सभी का ध्यान किया। ध्यान ही नहीं किया, मानसिक रूप से भाव द्रव्यैः अपूजयत, विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के द्वारा भावपूर्ण इन सब की उन्होंने पूजा भी की। क्वचित प्रेम प्रसर संप्लुतः, उनका हृदय कभी कभी प्रेम के रस से इतना भर जाता, प्रेम प्रसर संप्लुतः क्वचित कि पूजाम विसस्मार, पूजा करना भी भूल जाते। इतना प्रेमोद्रेक हो जाता उनके चित्त में कि वो पूजा करना भी भूल जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीता, एक दिन और आया। तस्य एकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुनेः उपासीनस्य। समय कौन सा था? कहे संध्यायाम ब्रह्मन् वायुः अभूत महान। पुष्पभद्रा नदी के किनारे मार्कंडेय जी एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे। शाम का समय था। ब्रह्मन उस समय, ये सौनक आदि ऋषियों, उस समय बड़ी प्रचंड आंधी चली। वायु अभूत महान, प्रचंड आंधी चली, आंधी चली, शब्द हुआ, बहुत शब्द हुआ। कहे तम चंड शब्दम समुदीरयन्तम, उस आंधी से बड़ा प्रखर शब्द हुआ, बड़ा प्रचंड शब्द हुआ। और थोड़ी ही देर में कराला बलाह काह अनु अभवन, बड़ी विकराल बादल आकाश में छा गए। बलाहक माने बादल, करालाह बलाह काह अनु अभवन। पहले आंधी चली, बादल छा गए, अब क्या होगा? कहें अच्छस्थ विष्ठा मुमुचुः तड़ित भी, बादल छाए, बिजली चमकने लगी। और उच्चैः अभिवर्षधारासु अनंत। अच्छस्थ विष्ठा,
रथ का जो अक्ष होता है, धुरा होता है, रथ के धुरे के समान मोटी मोटी बूंदें, रथ के धुरे के समान मोटी मोटी बूंदों से बरसात होने लगी, बड़ी बरसात हुई। उच्चैः अविवर्षधारा, पृथ्वी पर इतनी भारी बरसात हुई। ततो व्यदृश्यत, इतनी बरसात हुई कि थोड़ी ही देर में उन्होंने क्या देखा, एक दृश्य उनके सामने आया। ततो व्यदृश्यन्त चतुः समुद्रा समन्ततः, चारों समुद्र चारों ओर से आ रहे हैं, अपनी सीमाओं को नांग करके चारों समुद्र आ रहे हैं। कैसे? क्षमातलम आग्रसन्तः, संपूर्ण पृथ्वी को ग्रास बना रहे थे, संपूर्ण पृथ्वी को ग्रास बना रहे थे। समीर बेगो भी, समीर बेग उर्म भी, वायु का प्रखर वेग था, इसके लिए समुद्र में बहुत लहरें उठने लगी। लहरें उठने लगी, केवल लहरें नहीं थी, महाभयावर्त, बड़ी बड़ी भयानक भंवरें उसमें उठने लगी, समुद्र में भंवरें उठने लगी। भंवर जानते हैं ना? गोल गोल घूमती है, पाई तो नीचे ले जाएगी। महाभयावर्त गंभीर घोषा, बड़ा आवाज हुई। उग्र नक्र, मगरमच्छ आदि सब है, सब उतराने लगे उसी जल में, और चारों तरफ जल ही जल हो गया। हमने नहीं कहा, लिखा है अंतर बहिचा अदभी, अंदर बाहर सब तरफ जल ही जल हो गया, सब जलमय हो गया। अतिदुभी, अतिदुभी का अर्थ है अतिक्रांता, सारे तरफ जल ही आक्रांत कर लिया, जल ने ही सारा डुबो दिया। खरैः, खरई का अर्थ है सूर्य रश्मि भी, वायु भी, खरई, सूर्य की किरणों के द्वारा, प्रचंड वायु के द्वारा, सतहिरा भी, बिजली चमकने के द्वारा, उपतापितम जगत, ये सारा जगत तापित होने लगा, सारा जगत जलने लगा। सोचिए जरा, जल बह रहा है, चारों तरफ जलमय है, और सारा जगत तापित हो रहा है। क्यों ऐसा है? इन्होंने कहा ये माया दर्शन है, ये माया दर्शन है। तो सदाधिवी उपतापितम जगत चतुर्विधम बीच सहात्मना मुनिः जलाप्लुतां क्षमा विमना सम अत्रसत, समत्रसत, कहे चतुर्विधम, चारों प्रकार के जीव, वही उद्भिद अंडर जरायुज, कहे चारों प्रकार के जीव, सह आत्मना मुनि, मुनि ने देखा कि हम भी, मुनि स्वयं भी, और चारों प्रकार के सारे जीव बीच, उन्होंने देखा कि जलाप्लुताम, सब जल में गोते खा रहे हैं, सब में जल में निमग्न हो रहे हैं। क्षमा, सारी पृथ्वी जलमय हो गई। सम अत्रसत, देख करके मार्कंडेय मुनि जरा डरे, और विमना, और वो मन उनका दुखी हुआ, विमना, अन्नमनस्क हो गए। जलाप्लुतां क्षमा विमना सम अत्रसत, तस्यैवम् उद्वीक्षत उर्मिभीषणः प्रभञ्जना घूर्णितव तवारि महार्णवः। इस प्रकार मार्कंडेय जी देख ही रहे थे कि उर्मिभीषणः, बड़ी प्रचंड लहरें समुद्र में उठ रही थी। प्रभंजन घूर्णित, घुमड़ घुमड़ करके प्रलयकारी बादल, सावर्तक बादल आ रहे हैं, सावर्तक मेघ आ रहे हैं। उन्होंने देखा संवर्तक मेघ आकाश में आ गए। सतहृदाभियूप प्रभंजना घूर्णित वारि महार्णवा, जल इतना बरसात हो रही है कि समुद्र सब महासमुद्र में परिणित हो गए, और आपूर्यमानो, उसी जल के द्वारा, अम्बुदैः बरसत भी अदभी, बादलों के द्वारा बरसाए हुए जल से इन समुद्रों का जल और बढ़ गया। आपूर्यमानो,
क्षमाम अपि अधात, कहे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, अब पृथ्वी बची ही नहीं। कहे पृथ्वी जाएगी तो साथ में और भी तो जाएंगे। क्षमाम अपि अधात, सारी पृथ्वी जल में हो गई, यहाँ तक कि सारे द्वीप, वर्ष, अद्रिभी, पहाड़ पर्वत जितने थे, सारे द्वीप पर्वत नदियां जितने थे सब जलामय हो गई, सब जलामय, समम, सब एक सारे एक बराबर हो गई। सक्षमा अंतरिक्षम सदिवम सभागणम त्रैलोक्यम आसीत सह दिग्भिः आप्लुतम। इतना जल हुआ कि अंतरिक्ष भी, स्वर्ग भी, सभागणम, सभागणम क्या है? भागणम, ज्योतिर्मंडलम, सभागणम यानी भगवान सूर्य, चंद्रमा, आए तारे, आज ये सब सभागणम में आएंगे, है ना। सभागणम सा अलग कर दीजिए, सहित भागणम, है ना। भा माने प्रकाश, प्रकाश देने वालों का समूह, यानी ज्योतिर्मंडलम, समस्त ज्योतिर्मंडल, मंडलों के साथ सारा स्वर्ग, सारा अंतरिक्ष, पृथ्वी, पृथ्वी पहले ही गई, और दिग भी, सारी दिशाएं भी, त्रैलोक्यम, इनके साथ पूरा त्रिलोकी, आप्लुतम, सब जलमय हो गया, सब कुछ जलमय हो गया। लेकिन स एक एव उर्विर्तो महामुनि, अब महामुनि मार्कंडेय जी अकेले बच गए। स एक एव उर्वरितो महामुनि, महामुनि मार्कंडेय जी अकेले बच गए। बभ्रामं विक्षिप्य, अकेले हो गए इतने बड़े समुद्र में, जल में, तो पागल होकर के, पागल के समान होकर के इधर उधर भागने लगे। बभ्राम विक्षिप्य, केवल पागल नहीं हुए, कहे जड़, अंधवत, मूर्खों के समान, अंधों के समान, जटा, उनकी जटा जो बंधी रहती थी, जटा खुल गई, जटा बिबराते हुए, जटा फहराते हुए पागलों के समान इधर उधर भाग रहे हैं, अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहे हैं। और भी स्थिति हुई, खराब हुई। क्षुत्रिट परीत, भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। क्षुत्रिट परीत, भूख प्यास का मिला हुआ रूप यही है ना। क्षुधा तृषा, क्षुधा से छू लिया, तृषा से त्री लिया, इसलिए क्षुत्रिट परीत, भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। मकरैः तिमिंगलैः उपद्रुतो, बड़े बड़े मगर, बड़े बड़े तिमिंगल मत्स्य, तिमिंगल नाम का मत्स्य, मछली जो होती है बहुत बड़ी मछली होती है, मगर से भी बड़ी, तिमिंगल मत्स्य और बड़े बड़े मगर उनके मुनि के ऊपर ही कूद रहे थे। उपद्रुतो नभस्वता बीचिहतः, नभस्वता क्या है? वायु, है ना। नभस्वता तृतीया में है, तो वायुना बीचिहता, वायु के द्वारा लहरें प्रखर हैं, लहरें इतना तेज मारती हैं कि उनसे बड़ा घायल हो रहे हैं मार्कंडेय जी, लहरों से हता यानी घायल हो रहे हैं। तमसि अपारे पतितो, अपार अंधकार है उसी में पड़े हुए हैं मार्कंडेय जी। भ्रमण दिशो, हर दिशाओं में चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिला? न वेद खम गाम चा, न आकाश दिखाई पड़ रहा है, न पृथ्वी, न खम न गाम वेद, उन्हें न आकाश दिखाई पड़ा, न पृथ्वी, न दिशाएं। परिश्रम, दौड़ दौड़ के इतना थक गए, कहीं ईशितः की मूर्छित हो गए। दौड़ दौड़ के इतना परिश्रम हुआ कि मूर्छित हो गए मार्कंडेय जी। ईशितः क्वचित गतो महावर्ते, कभी कभी तो भंवर में पड़ जाते। क्वचित गतो महावर्ते तरलैः ताडितः क्वचित, कभी कभी लहरें उनको लहरों का चपेटा लग जाता, लहरें उनको
लहरों से चोट लग जाती। यादो भी बक्षते क्वापि स्वम अन्योन्यम घाति भी। यादो भी जलचरई है ना, जलचर जो है अन्योन्य घात भी, जलचर एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी आकर के इनके ऊपर भी घात कर जाते। वो जलचर ऐसे तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्वापि ये जलचर भी इनको मार देते। जलचर इनको कभी कभी तो मार देते। क्वापि शोकम, कभी शोक होता, क्वचित मोहम क्वचित दुखम सुखम भयम। कहीं दुख होता तो हल्का सा सुख मिल जाता, क्वचित भयम, और इतना बहुत भय मिल रहा था। हमने बताया ना मार देते थे। तो क्वचित मृत्युम अवापनोति, कभी कभी तो ये मर जाते है ना। माया दर्शन है, सुन लीजिएगा। क्वचित मृत्युम अवापनोति क्वचित व्याध्यादि भी उतार देता। कभी कभी विभिन्न प्रकार के रोगों से ही वो दुख पाने लगते। व्याधि आदि है ना, व्याधि आदि से कभी कभी दुख पाने लगते। कहे कब तक चला ऐसे? व्यतीयुः भ्रमः तस्मिन् विष्णु माया आवृतात्मनः। भगवान की माया से घिरे हुए मार्कंडेय जी भ्रमतः तस्मिन् व्यतीयुः, उसी में भ्रमण करते हुए उन्होंने बिताया। कितना साल बताया? एक भी संख्या नहीं छोड़ी, इतना साल बिताया। आयुत वर्षाणाम सहस्त्राणि शतानि च, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बिता दिया। घूमते घूमते करोड़ों वर्ष में। सकदाचित भ्रमण तस्मिन्, एक बार की बात है कि भ्रमण तस्मिन्, तस्मिन् यानी प्रलय जले, उसी प्रलय के जल में भ्रमण कर रहे थे। सकदाचित भ्रमण तस्मिन् पृथिव्याः ककुदिदुजः। ब्राह्मण ने एक पृथ्वी का, एक भूमि का भाग देखा जो उभरा हुआ था, टीला था। एक भूमि के टीले पर पहुंच गए। एक पृथ्वी का टीला उन्होंने देखा। उस टीले पर क्या था? न्यग्रोध पोतम ददृशे, एक बरगद का पेड़ देखा। बड़ा सुंदर बरगद का पेड़ देखा। बरगद का पेड़वा बहुत सुंदर था। सुंदर कैसे होगा? फल पल्लव शोभितम, हरे हरे पत्ते और बरगद के लाल लाल फल। हरे पत्तों से, लाल लाल फलों से बढ़िया सुशोभित सुंदर जो है बरगद का पेड़ देखा। प्राग उत्तर श्याम शाखायाम, उस बरगद की एक शाखा जो पश्चिम, अरे पूर्व और उत्तर के कोने में, यानी ईशान कोण में, ईशान कोण में उसकी एक शाखा गई हुई थी। उस शाखा में पर्णपुट के, उस शाखा में, शाखा के पत्तों में एक दोना बना हुआ था। पत्तों का दोना बना हुआ था। पर्णपुट के शयानम शिशुम ददृशे, सोते हुए एक बालक को देखा। उसी बड़ वृक्ष के ईशान कोण की डाल में पत्ते में एक दोना बना हुआ था। उस दोने पर सोते हुए एक बालक को देखा। कैसा बालक था? कहें ग्रसंतम प्रभया तमः, उस बालक की कांति से, बालक की प्रभा से अंधकार समाप्त हो गया, यानी प्रकाश हो गया। प्रभया तमः ग्रसंतम। हाँ, बालक का स्वरूप बताएं। कहे महामरकत श्यामं, मरकत मणि के समान श्यामल वर्ण था। श्रीमत बदन पंकजम, सर्व शोभा संपन्न कमलवत मुख था। श्रीमत बदन पंकजम कंबुग्रीवम, शंख के समान उतार चढ़ाव वाली गर्दन थी।
कंबुग्रीवः ग्रीवम महोरसकम। हाँ, उनके स्कंधे बड़े मजबूत थे। महोरसकम सुनासम, सुगढ़ नासिका थी। सुंदर भ्रुवम, कटीली भवें थी। सुंदर भ्रुवम, और श्वास एजत अलका भातम। उनकी घुंघराली अलकें उनके मुख के ऊपर आ रही थी। और क्या हुआ, कहीं एक बार जब वो श्वास लेते, श्वास एजत, एजत का अर्थ है कंपमाना, है ना। उनके श्वास लेने से जो लटकी हुई अलकें हैं वो हिलने लगती, उनमें कंपन हो जाता। जो घुंघराली अलकें उनके मुख पर लटकी हुई थी, जब वो सांस लेते तो उस सांस से अलकें बाल जो है हिलने लगते। हाँ, श्वास एजत अलका भातम कंबुश्री कर्णदालिनम। भैया कान में हमेशा क्या आता था, मकराकृत कुंडल आता था। आज कुछ और ही आया, कहे बाल रूप में है ना, तो कहे कंबुश्री, शंख के समान उनका कान बना हुआ था। शंख के समान ही उनका कान था, और उसमें अनार के दाने के समान बूंदी लगी। अनार के दाना लाल लाल है ना, लाल लाल बूंदी कान में पहने हुए थे। कंबुश्री कर्णदारिमम विद्रुम अधर भाषा। मूंगे के समान उनका होठ लाल लाल था। विद्रुम माने मूंगा। विद्रुम अधर भाषा, उनका होठ मूंगे के समान लाल लाल था। इसकी लालिमा की वजह से, ओठ की लालिमा की वजह से सुधा अस्मितम सोणायितम ईसत, ईसत ईसत सोणायितम, कहे उनकी पवित्र मुस्कान, उनकी उज्जवल मुस्कान, होठों की लालिमा से मुस्कान भी कुछ कुछ लाल हो जाती, कुछ कुछ लाल हो जाती। ईसत सोणायितम पद्म गर्भा अरुणापांगम, पद्मकोश के समान, पद्मकोश के समान सुंदर लाल रंग की उनके नेत्र थे। पद्म गर्भा अरुणापांगम, कहे उनकी मुस्कान, उनकी चितवन क्या बताऊं, वो तो सीधे हृदय में प्रवेश कर रही थी। उनकी ऐसी सुंदर मुस्कान, ऐसी सुंदर चितवन तो सीधे हृदय में प्रवेश कर रही थी। हृदय हासावलोकनम, हृदय हासावलोकनम श्वास एजत बलि संविघ्न निम्न नाभि दलोदरम। निम्न नाभि, उनकी नाभि बड़ी गहरी थी, उनकी नाभि बड़ी गहरी थी। और दलोदरम, पीपल के पत्ते के समान उनका उदर था, उनका पेट था। अब भैया पेट में गड़ेरा पड़ा हुआ था, बलि है ना, पेट में गड़ेरे। आप जब हृष्ट पुष्ट होता है तो गड़ेरे पड़ जाते हैं ना, पेट में गड़ेरे पड़े हुए थे। और वो गड़ेरे श्वास एजत बलि ही, ये जो बलि पड़ी हुई थी, गड़ेरे पड़े हुए थे, जब सांस लेते तो वो जो है गड़ेरे उनके हिलते। श्वास एजत बलि ही दलोदरम चारु अंगुलिभ्याम, अपने हाथों की सुंदर अंगुलियों के द्वारा, तृतीया में चारु अंगुलिभ्याम, एक हाथ का नहीं, पाणिभ्याम, दोनों हाथों की अंगुलियों के द्वारा चरणाम्बुजम उन्नीय, अपने कमलवत चरण को ऊपर उठा करके, उन्नीय माने उठा करके, अपने कमलवत चरण को ऊपर उठा करके मुखे निधाय, अंगूठे को अपने मुख में रख लिया। अपने दोनों हाथों की उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को उठा करके अपने मुख में रख लिया। रख ही नहीं लिया, कहे धयंतम, धयंते माने पिबंतम, अपना अंगूठा चूसने लगे। और विप्रेंद्रो बीच विस्मितः, विप्रेंद्र मार्कंडेय जी ने जब देखा ऐसा दृश्य तो आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन है?
विप्रेन्द्रो विस्मितः तत्दर्शनाय बीत परिश्रम। ऐसा सुंदर दर्शन के द्वारा उनका जितनी थकान थी समाप्त हो गई। तत्दर्शनात् बीत परिश्रमो मुदा, आनंदित हो गए। कितने आनंदित हुए, कहे प्रोत फुल्ल हृदय पद्म विलोचनाम्बुजा। हृदय पद्म, हृदय कमल, विलोचनाम्बुजा और नेत्र कमल, उनके हृदय कमल और नेत्र कमल प्रोत्फुल्ल खिल गए भगवान का ऐसा दर्शन देख करके। अभी तो बालक ही कहेंगे, उस बालक के ऐसे अद्भुत दृश्य को देख करके ना मुनि थकान दूर हो गई, हर्ष से उनका हृदय, उनके नेत्र खिल गए। प्रहिष्ट रोमा, शरीर पुलकित हो गया। अद्भुत भाव संकित, ऐसा सुंदर भाव देख करके उनके मन में शंका होने लगी, ये कौन है, ये कैसे यहाँ आया, सब जल ही जल है, ये कौन है भैया। तो कहे पृष्ठम पुरस्तम, पूछने के लिए थोड़ा आगे गए। प्रससार बालकम, पूछने के लिए खिसकते हुए, प्रससार बालकम पुरस्तम, उस बालक के सामने पहुंचने लगे, उस बालक के सामने पहुंचने लगे। तावत शिशो वही, अभी पहुंच भी नहीं पाए थे। तावत शिशो वही, उसी समय उस बालक ने शोषितेन सांस लिया, उसी समय उस बालक ने सांस लिया। कहते हैं हे शौनक जी, हे भार्गवा, सो अंतः शरीरम मसको यथा आविशत, जैसे मच्छर शरीर में चला जाए श्वास के साथ, वैसे ही श्वास के साथ मार्कंडेय जी उस बालक के उदर में चले गए। तावत शिशो वै सुसितेन सो अंतः शरीरम मसको यथा आविशत तत्रापि अदो नष्टम अचष्ट कृष्णसो। उधर में जाकर के भी उन्होंने क्या देखा, कहें यथा पुरा, प्रलय काल से पहले जो दृश्य था, कहे हृदय अतीव विस्मिता। वो सारा दृश्य अंदर में देख करके, उधर के अंदर में जाने पर वो सारा दृश्य देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुए मार्कंडेय जी। क्या क्या देखा वहां, खमरोदसी, आकाश देखा, अंतरिक्ष देखा, भगण, ज्योतिर्मंडल देखा, अद्रिसागरान, महापर्वत देखा, सागर देखा, द्वीपान सबरसान ककुभा सुरासुरान, द्वीप भी देखा, वर्ष भी देखा, दिशाएं भी देखी, देवता भी देखा, राक्षस भी देखा, बनानि देशान, वन भी देखा, देश भी देखा, सरिता नदी भी देखा, पुर आकरान, बड़े बड़े नगर भी देखे, आकर माने खाने भी देखी, खेतान, खेतों में जो लगाते हैं वो क्या कहते हैं उसको, पयारी वारी, क्या कहते हैं उसको, हम तो लगते ही नहीं है, नहीं, खेतान, चलो क्षेत्र, खेतों का क्षेत्र बता दीजिए, है ना। पहले सब इकट्ठा करके एक जगह प्यारी बनती थी ना, वहाँ पे धान निकाला जाता था, जब कनवाता की तरह होता था, क्या कुछ कहते थे, खेतान, खलिहान, खेतान, खेतान का अर्थ सही अर्थ है खलिहान। कुछ खलिहानों को देखा, ब्रजान, अहीर लोग जहाँ गाय रखते हैं उसको ब्रज कहते हैं, है ना। तो ब्रजान, अहीर की बस्तियों को देखा, आश्रम, अनेक प्रकार के आश्रम देखा, वर्ण वृत्तया, विभिन्न वर्णों की वृत्तियां भी देखी, और भी देखा, हिमालयम नहीं, महांति भूतानि, महत्व आदि देखा, पंचभूतों को भी देखा, महांति भूतानि अथ भौतिकानि, इन पंच तत्वों से बने हुए शरीरों को भी देखा, कालम चा नाना युग कल्प कल्पनम, अनेक युगों के अनेक कल्पों की कल्पना जिस काल से होती है उस काल को भी देखा।
कालम चा नाना युग कल्प कल्पनम यत किंचित अन्यत व्यवहार कारणम। व्यवहार करने के लिए जहां कहीं किसी आश्रम पर किसी स्थान देश में गए, उन सब व्यवहार के स्थानों को भी देखा, व्यवहार के स्थानों को देखा। ददर्श विश्वम, इस प्रकार सारे विश्व को उस भगवान के उदर में देखा। कहते सतयु अवभासितम, यद्यप यह सत्य नहीं है, हाँ यद्यप सत्य नहीं है, फिर भी सतयु सत्य के समान प्रतीत हो रहा है। सतयु अवभासितम, इतना सब जब देखा तो कहा कि हमारा स्थान कहाँ है? तो कहे हिमालयम, हिमालय को भी देखा। पुष्प बहाम चताम नदीम, अपनी उस पुष्पद्रा नदी को भी देखा। अब कहे निजाश्रमम, वहां अपने आश्रम को भी देखा। तत्र ऋषि नापश्यत, जो अनेक प्रकार की ऋषि उनके आश्रम के आसपास तपस्या कर रहे हैं, उन ऋषियों को भी देखा। तत्र ऋषीन अपश्यत विश्वम विपश्यन स्वसिता शिशो वै। ऐसा सब कुछ देख ही रहे थे, कुछ पूछना ही चाह रहे थे। उसी समय भगवान ने श्वास बाहर की। विपश्यन स्वसिता शिशो वै, वही ही निरस्तो, वो बाहर आके बैठ गए। उधर से बाहर आ गए। वही ही निरस्तो न पतत लयाब्धौ, उसी प्रलय आग में, प्रलय जल में, उसी प्रलय जल में फिर पड़ गए। जहां से गए थे उसी प्रलय जल में फिर आ गए। तस्मिन् पृथिव्या कगुनि प्ररूढ़म, उसी जगह आए जहां पृथ्वी का टीला था, जहां पर वो बरगद का वृक्ष हुआ था। तत्पर्ण पुटे शयानम, उसी वृक्ष के उसी पत्ते के दोनों में सोए हुए तो कम, उस छोटे बालक को भी देखा। फिर से आके बाहर निकले तो फिर वही दृश्य, उसी पर बरगद के पत्ते के दोने में सोए हुए उस बालक का फिर दर्शन किया। तत् प्रेम सुधा स्मितेन, अंतर क्या था? अंतर ये था कि प्रेम सुधा स्मितेन, प्रेमामृत से भरी हुई मुस्कान भगवान की देखी। प्रेमामृत से भरी हुई भगवान के मुस्कान देखी। अनिरीक्षितो अपांगल निरीक्षण, भगवान अपनी कृपा दृष्टि से मार्कंडेय मुनि को ही देखे जा रहे थे। अथ तम बालकम वीक्ष, अब इस बालक को देख करके, यहाँ बालक का एक विशेषण आया, उससे पता लग जाएगा कि बालक कौन है। अथ तम अधोक्षजम बालकम वीक्ष, अथ तम अधोक्षजम बालकम देख, इंद्रियातीत भगवान को बाल रूप में देख करके नेत्राभ्याम अधिष्ठितम हृदय, अपने नेत्रों के मार्ग से उनको अपने हृदय में लाके बैठा लिया। नेत्राभ्याम तिष्ठितम हृदय, अभ्यात अतिसंक्लिष्टम परिस्वक्तम अधोक्षजम, भगवान का आलिंगन करने के लिए बड़े कष्ट से मार्कंडेय मुनि आगे बढ़े। लेकिन तावत सा भगवान साक्षात योगाधीशो गुहाशयः, बड़े कष्ट से मार्कंडेय जी आगे बढ़े कि भगवान का आलिंगन कर ले। लेकिन उसी समय गुहाशयः, सबके अंतरात्मा में छिपे हुए अंतर्गामी रूप से रहने वाले भगवान, योगाधीशः, महान योगी भगवान, साक्षात भगवान, साक्षात भगवान परमपिता परमेश्वर, तावत अंतर्दधे, उसी से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ऋषेः सद्यो यत इहानीस निर्मिता, जैसे किसी परिश्रम के बाद कोई फल ना मिले, किसी परिश्रम के बाद जैसे किसी को फल ना मिले, ये स्थिति उन मुनीश्वर मार्कंडेय जी की थी। तम अनुवथ बटो ब्रह्मन्, सूर्य कहते हैं हे भार्गव, हे सौनक जी,
तम अनुवथ बटो ब्रह्मन सलिलम लोक संप्लवा तिरोधाई। देखते देखते वो प्रलय जल वो बट वृक्ष तिरोधाई सब अंतर्धान हो गया, सब समाप्त हो गया। क्षणात यस्य एक क्षण के अंदर स्वाश्रमे पूर्ववत स्थितः, अपने आश्रम में पहले के समान श्री मार्कंडेय जी स्थित हो गए। सूत उवाच, सूत जी ने कहा स एवं अनुभूय इदम नारायण विनिर्मितम वैभवम योग माया तमैव शरणं ययो नारायण विनिर्मितम। भगवान नारायण के द्वारा बनाई गई योग माया, इस योग माया का जिसका दर्शन मार्कंडेय जी ने किया, वैभवम जो ऐश्वर्य पूर्ण थी, ऐश्वर्यशाली माया को अनुभूय इदम, इस माया का अनुभव करके श्री मार्कंडेय जी तम शरणम तम एव शरणम ययौ, उन्हीं के शरण में चले गए। मार्कंडेय उवाच, क्या कहा? कहे प्रपन्नो अस्मि अंघ्रिमूलम ते प्रपन्न अभयदम हरे यत मायया अपि विबुधा मुह्यन्ति ज्ञान काशया। कहते हैं यत माययापि, जिसकी माया से विबुधायपि, बड़े बड़े विद्वान देवता आदि भी असत होते हुए भी उसको सत्य समझते हुए उससे मोहित होते रहते हैं। प्रपन्न अभयदम हरे, हे भगवान अपने शरणागत को अभय प्रदान करने वाले भगवान। ते अंघ्रिमूलम प्रपन्नो, आपके चरण कमलों में मैं शरणागत हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मार्कंडेय जी ने कहा। इस पर सूत जी ने एक दूसरे, सूत उवाच तम एवं निभृत आत्मानम, इस समय वो बिल्कुल निश्चल होकर के अपने आत्मा को, अपने हृदय को भगवान में ही तन्मय कर दिया श्री मार्कंडेय जी ने। तम एवं निभृत आत्मानम, तब उन्होंने एक बड़ा सुंदर दृश्य देखा। कहे वृषेण देवी पर्यटन, अपने नंदी बैल के द्वारा आकाश में विचरण कर रहे थे। कौन होंगे? वृषेण, नंदी बैल के द्वारा रुद्रो भगवान, अकेले नहीं थे, रुद्रान्या और भी हैं, स्वगणैर्वृतः देवी पर्यटन, नंदी बैल से आकाश में चल रहे हैं। भवानी पार्वती जी, जगदम्बिका पार्वती जी भी साथ में हैं और उनके गण सब उनके साथ में हैं। अथ उमा तमरिसिम बीच गिरि सम सम अभासत, उमा पार्वती जी ने ऋषिम बीच, मार्कंडेय ऋषि को देख करके, गिरिसम शंकरम शिवम तम अभासत, शंकर जी से पार्वती जी बोली कि पश्येमं भगवन विप्रम, हे भगवान इस ब्राह्मण को देखो। पश्येमं भगवन विप्रम, कैसा है? कहे वाता पाए यथा अर्णवम, जैसे भयंकर वायु, जो प्रचंड वायु चल रही हो, और वाता पाए, अपाए यानी शांति, जैसे प्रचंड वायु चल करके शांत हो जाती है, तो अर्णवम समुद्र एकदम शांत हो जाता है। निभृत उदक सप्रातम, समुद्र का जल शांत हो जाता है, उनकी मछलियां शांत हो जाती हैं। उसी प्रकार निभृत आत्म इंद्रिया संयम, इन ब्राह्मण की इंद्रिय, इनके अंतरात्मा है ना, ये सब शांत हो चुका है, ऐसा लग रहा है। फिर भी तपस्या किए जा रहे हैं। तो भवानी पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि सिद्धि दो भगवान, आप तो सिद्धि प्रदान करने वाले हो, सिद्धि दो, है ना, आप सिद्धि प्रदान करने वाले हो, साक्षात भगवान, साक्षात भगवान, आप सिद्धि प्रदान करने वाले भगवान हो।
पूर्वस्य तपसः संसिद्धिम। इस ब्राह्मण की सिद्धि को आप पूर्ण कर दो, इनको सिद्धि प्रदान कर दो इस ब्राह्मण को। इस पर शंकर जी ने कहा, 2 श्लोक देख लीजिए फिर बंद करते हैं। श्री भगवान उवाच, शंकर जी ने कहा, न एव एतत् आशीषः क्वापि। ए पार्वती जी, इस ब्राह्मण की कोई इच्छा नहीं है। न एव एतत् इति आशीषः क्वापि, इनकी कोई कामना नहीं है। ब्रह्मर्षि मोक्षम अपियुतो, ये बड़े ब्रह्मर्षि हैं, इनको तो मोक्ष की भी कामना नहीं है। मोक्षम अपियुतो भक्तिम पराम भगवती लब्धवान अव्यये पुरुषे। कहते हैं इनको तो अविनाशी परम पिता परमात्मा की भक्ति प्राप्त है। भक्तिम पराम भगवती लब्धवान पुरुषे अव्यये। अथापि, फिर भी आपने कहा है, आपने कहा है तो चलूंगा, लेकिन चलने का प्रयोजन जान लो। इनको कुछ देने नहीं जा रहा हूं, चलने का प्रयोजन जान लो। कहे संवदिष्यामो भवानी एतेन साधुना। इन साधु पुरुष मार्कंडेय जी से मैं चलूंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे संवाद करूंगा। संवदिष्यामो भवानी एतेन साधुना। क्यों? नृणाम साधु समागमः ही परमो लाभो। क्योंकि मनुष्यों को संत समागम अगर प्राप्त हो जाए तो ये परम लाभ है। ये परम लाभ है कि मनुष्यों को संतों का समागम प्राप्त हो, संतों के साथ उठने बैठने का अवसर प्राप्त हो। इससे बड़ा और कोई लाभ मनुष्यों के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा, अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागमः। भगवान शंकर जी का मार्कंडेय जी का जो संवाद है वो कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की मंत्री। विजयकांत शुक्ला जी।